हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न के बारे में सीखने वाले हैं। ये पैटर्न जो हमने लास्ट पैटर्न सीखा था उसी के जैसा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें भी हम 2D एरे का यूज करेंगे। विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। ऑलराइट, वेलकम बैक। ये हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है। ये इसका जो प्रोग्राम होगा वो जो लास्ट हमने पैटर्न देखा था उतना लेंथी नहीं होगा, थोड़ा सा छोटा ही होगा। तो आप बहुत ही इजीली इस पैटर्न को और इसके जैसे एक और पैटर्न को बना पाएंगे। तो आज हम इसी के बारे में सीखने वाले हैं। कोशिश करूंगा मैं कि वीडियो लेंथी ना हो, तो जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा पैटर्न है। ये हमारे यहाँ पर टोटल 5 रोज हैं और 5 ही कॉलम्स हैं। ओके, अब नॉर्मली पैटर्न में हम रो वाइज प्रिंट करते हैं और लास्ट पैटर्न में हमने देखा था हमने कॉलम वाइज प्रिंट किया था। तो इस पैटर्न में डिफरेंट क्या है? ये है तो वैसे ही ट्रायंगुलर ही पैटर्न, लेकिन इसमें नंबर का जो अरेंजमेंट है वो थोड़ा डिफरेंट है। लास्ट पैटर्न हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, लेकिन ये पैटर्न यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, या ऐसे कह सकते हैं हम कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना होगा हमें अपना पैटर्न और यहाँ तक एंड करना होगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर एंड करेंगे। इसको करने के लिए हमें 2D एरे की हेल्प की जरूरत होगी। तो अगर एक चीज और मैं बता दूं, अगर आप इसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना पड़ेगा। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें ये प्रॉब्लम है कि अगर आपकी रोज 4 है तो आपको जो भी आप वेरिएबल लोगे जिसको आप डिक्रीज करते जाओगे उसको आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, और इनिशियलाइज आपको एक पर्टिकुलर किसी नंबर से करना होगा। लेकिन असेंडिंग ऑर्डर के केस में क्या होता है, आप जिस भी वेरिएबल को यूज कर रहे हो उसको 1 से इनिशियलाइज कर दो और फिर उसको आप इंक्रीज करते रहो, तो वो तो इनफाइनाइट तक कितना भी इंक्रीज हो सकता है। लेकिन अगर आप डिक्रीमेंट को देख रहे हो, डिसेंडिंग ऑर्डर को देख रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको एक पर्टिकुलर नंबर देना पड़ेगा। तो उसमें आपके प्रोग्राम में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। वो कैसे? अगर 4 रोज का प्रोग्राम है तो वो यहीं से स्टार्ट होगा, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, है ना। तो अगर 4 रोज का प्रोग्राम है तो आपको वेरिएबल 10 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा, और अगर आपका प्रोग्राम 5 रोज का है तो आपको 15 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो कुछ फिक्स नहीं है, तो ये चीज हमें पता नहीं है। तो इसके लिए हम असेंडिंग ऑर्डर को देखेंगे। तो अगर हम 1 से इनिशियलाइज कर देते हैं उस वेरिएबल को, तो उसे इनफाइनाइट तक कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं हम लोग। तो यही हम आज करने वाले हैं। तो आई होप आपको लॉजिक क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं इसे प्रिंट हम कैसे करेंगे। तो पहले हमें एरे में नंबर्स को स्टोर करना पड़ेगा, फिर हम प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो एलिमेंट को स्टोर करना है वो है 4 लोकेशन पे, दैट इज 4 and 4, दैट इज इस लोकेशन पे। तो इस लोकेशन पे हमारा नंबर है 1। फिर हम इसको इंक्रीज करेंगे नंबर को। तो नंबर को इंक्रीज करेंगे 2 और 3, यानी बॉटम टू टॉप की अप्रोच रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हर कॉलम में बॉटम टू टॉप की अप्रोच है, टॉप टू बॉटम कहीं पर भी नहीं है। तो अब हमें क्या चाहिए होगा, 4 3 और 3 3 की लोकेशन पर नंबर्स। तो ये 2 और ये 3 हो जाएगा। फिर हमें 4 2 पे, 3 2 पे और 2 2 पर चाहिए होगा नंबर। तो इसी तरह हम कॉलम वाइज एरे में नंबर को स्टोर करेंगे और फिर उसको प्रिंट करेंगे। सो आई होप आपको ये लॉजिक क्लियर हो गया होगा। अब हम इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। तो ये हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम है। मैं आपको बहुत ही इजी वे में इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आप प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। जल्दी से मैं एक एरे का स्ट्रक्चर और बना देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो ये हमारी बेसिक एरे का स्ट्रक्चर है। तो अब हम इसमें एलिमेंट्स को स्टोर करने वाले हैं। तो प्रोग्राम देखते हैं। पहले यहाँ पर हमने java.io पैकेज को इम्पोर्ट किया है, फिर java.util पैकेज को इम्पोर्ट किया है, क्लास का नेम रखा है pat1 यानी पैटर्न 1, और फिर मेन मेथड को डिफाइन किया है। और फिर हम यहाँ पर स्कैनर क्लास का यूज करेंगे इनपुट के लिए, और स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है n। और फिर कुछ इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स हैं जिसमें k को हमने 1 से इनिशियलाइज किया हुआ है, जो कि हमारी हेल्प करेगा नंबर को स्टोर करने में। अब यहाँ पर हम नंबर ऑफ रोज को इनपुट कर लेंगे कि यूजर कितने नंबर ऑफ रोज का पैटर्न बनाना चाह रहा है। तो वीडियो लेंथी ना हो और आपको इजीली समझ में आ जाए, तो हम 4 रोज का एग्जांपल ले लेते हैं। अब क्योंकि 4 रोज है तो 4 कॉलम्स होंगे, तो 4 by 4 की एक एरे अपने आप डिक्लेयर हो जाएगी। तो क्योंकि एरे 0 से इनिशियलाइज होती है तो 0 1 2 3 और 0 1 2 3, तो टोटल 4 हो गए।
अब यहाँ पर जो लूप की कंडीशन है वो थोड़ी डिफरेंट है, ये मेन है। तो ये आप चीज ध्यान से समझिएगा। ये अगर आपको समझ में आ जाता है तो आपको पूरा पैटर्न क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, j इक्वल्स टू n-1। तो j हम बेसिकली यहाँ पर कॉलम के लिए कंसीडर कर रहे हैं और i को हम रोज के लिए कंसीडर कर रहे हैं। तो j की वैल्यू n-1 से इनिशियलाइज्ड है और j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी लूप ये रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। तो j इक्वल्स टू n-1 दैट इज 3 से ये स्टार्ट होगा और अप टू 0 तक वर्क करेगा। तो 3, 2, 1 एंड 0, तो टोटल 4 एलिमेंट्स हो गए। अब जब j की वैल्यू 3 है तो i इक्वल्स टू n-1, i का लूप भी डिसेंडिंग ऑर्डर में यूज हो रहा है। तो i इक्वल्स टू n-1 व्हाट इट मींस, ये 3 से तो स्टार्ट होगा क्योंकि हमारा n की वैल्यू है 4 और 4 - 1 इक्वल्स टू 3 और i इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू j। तो j की अभी हमारी वैल्यू 3 ही है, तो j की वैल्यू 3 ही है ना, तो ये 3 से लेके 3 तक ही चलेगा, यानी 1 टाइम ये रन करेगा। तो ARij इक्वल्स टू k। तो आप सबको पता है कि फर्स्ट वाला ब्रैकेट रो के लिए होता है और सेकंड वाला ब्रैकेट कॉलम के लिए होता है। तो i की वैल्यू यहाँ पर चेंज होती रहेगी, अभी आपको पता नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हम इसको चेक करेंगे तो i की वैल्यू चेंज होगी, j की कांस्टेंट रहेगी। तो i की वैल्यू यहाँ पर 3 है और j की वैल्यू भी 3 है, तो 3 पर k की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 1। तो 3 पर वैल्यू आ गई 1 और k की वैल्यू इंक्रीज होके हो गई 2। अब ये फर्दर एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, j की वैल्यू 3 ही थी और इनिशियल i की वैल्यू भी 3 ही थी, तो 3 कंप्लीट हो गया है लूप। अब आउटर फॉर लूप अगेन एग्जीक्यूट होगा और j की वैल्यू माइनस हो जाएगी, j की वैल्यू पहले 3 थी अब 2 हो जाएगी, तो अब ये 2 हो गई। तो अब i वाला लूप कब कब चलेगा, तो i का लूप अब 3 से लेकर दैट इज n-1 से लेकर 2 तक चलेगा क्योंकि इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू j की कंडीशन है और j की वैल्यू है 2। तो 3 एंड 2 यानी 2 टाइम्स ये एग्जीक्यूट होने वाला है, तो i की वैल्यू डिक्रीज होगी ना, तो एक बार तो ये चलेगा 3 2 के लिए और एक बार ये चलेगा 2 2 के लिए। वो कैसे, जब i की वैल्यू 3 होगी तो AR3 j की वैल्यू 2 है तो 3 2 पर k की वैल्यू आ जाएगी और k की लास्ट वैल्यू अपडेट होके हुई थी 2, तो यहाँ पे 3 2 पर 2 आ जाएगा और फिर i की वैल्यू माइनस होगी और 2 हो जाएगी। अब ये 2 के लिए जब चलेगा तो j की वैल्यू तो ऑलरेडी 2 है, तो i की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो 2 2 पर k की वैल्यू आएगी और k की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज हुई होगी लास्ट टाइम, तो 2 से 3 हो गई होगी, यहाँ पर जब प्रिंट हुआ था 2 तो यहाँ पर ये इंक्रीज भी हुई होगी तो 3 हो गई होगी, तो अब यहाँ पर ये 3 प्रिंट हो जाएगा यानी स्टोर हो जाएगा सॉरी, और k की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 4। अब j की वैल्यू अगेन डिक्रीज होगी और होगी 1, तो अब i का लूप 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा दैट इज 3 से लेके 1 तक, 3 2 एंड 1। तो कंडीशन क्या क्या हो जाएंगी, एक बार तो ये 3 1 के लिए चलेगा, एक बार ये 2 1 के लिए चलेगा और एक बार ये 1 1 के लिए चलेगा। तो 3 1 के लिए k की वैल्यू क्या होगी, 3 1 के लिए k की वैल्यू हो जाएगी 4 और फिर वैल्यू इंक्रीज होगी k++ होगा तो 5 हो जाएगा और 5 हो गया। तो अब 2 1 के लिए कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, तो 2 1 के लिए अब यहाँ पर 5 हो चुका है तो 5 स्टोर होगा और वैल्यू फिर इंक्रीज हो जाएगी, k++ एग्जीक्यूट होगा 6 हो जाएगी और अगेन i की वैल्यू डिक्रीज होगी और 1 हो जाएगी। तो 1 1 के लिए अब क्या होगा, 1 1 के लिए अब जो वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज हुई थी वो स्टोर होगी तो 6 स्टोर हो जाएगा और अब k की वैल्यू अगेन इंक्रीज हो जाएगी और 7 हो जाएगी। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो अब j वाला फॉर लूप अगेन एग्जीक्यूट होगा और लास्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा, ये 3 के लिए हो चुका, 2 के लिए हो चुका, 1 के लिए हो चुका, अब ये 0 के लिए होगा। तो j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी ये लास्ट टाइम अब एग्जीक्यूट होने वाला है, तो j की वैल्यू अब फाइनली 0 है और i की वैल्यू n-1 से j के इक्वल तक चलेगी। इट मींस 3 से लेके 0 तक चलेगी, 3 2 1 एंड 0 यानी 4 टाइम्स ये लूप एग्जीक्यूट होगा। तो एक कंडीशन होगी 3 0 की, एक होगी 2 0 की, एक होगी 1 0 की और एक होगी 0 0 की। तो लास्ट टाइम अपडेट होके वैल्यू हुई थी 7, अब 3 0 पे वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी 7। अब 7 आ गई वैल्यू, अब ये इंक्रीज भी होगी तो 8 हो जाएगी। अब i की वैल्यू डिक्रीज हुई और 2 0 आ गया, AR20 में क्या होगा, 20 में 8 स्टोर हो जाएगा। अब फिर ये यहाँ पर 9 हो जाएगी, वैल्यू इंक्रीज होगी ना, तो फिर i की वैल्यू डिक्रीज होगी और 10 होगा, 10 में क्या आएगा, 10 में 9 आ जाएगा
और फाइनली यहाँ पे इंक्रीज होगी ये 10 होगी, k प्लस प्लस होगा तो, और फिर 0 0 में यहाँ पर 10 आ जाएगा, तो 10 तक ये स्टोर हो गया। अब k प्लस प्लस होगा 11 हो जाएगी, लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमारा पैटर्न पूरा स्टोर हो चुका है। अब हमें इसे प्रिंट करना है, तो अब हम इसे प्रिंट कैसे करेंगे? तो प्रिंट करना बहुत ही इजी है। जैसे हम नॉर्मल एक ट्रायंगुलर पैटर्न को प्रिंट करते हैं वैसे ही हम प्रिंट कर देंगे। I equals to 0, I is less than n, I plus plus, और फिर j is equals to 0, j is lesser than equals to I, j plus plus। तो I की वैल्यू 0 से लेके 3 तक चलेगी और j की वैल्यू डिपेंड करेगी I की वैल्यू पर। तो 0 से फर्स्ट टाइम जब होगा तो 0 0 वाला एलिमेंट प्रिंट होगा, तो 0 0 पर 10 है, 10 प्रिंट हो गया, 0 0 पर 10 स्टोर किया था, 10 प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट लाइन पर कर्सर आएगा, अब j की वैल्यू इंक्रीज होगी और होगी 1, तो अब ये 0 से 1 तक एग्जीक्यूट होगा। तो पहली कंडीशन तो होगी 1 0 की, तो I की वैल्यू क्या है 1 और J की वैल्यू क्या है 0, तो 1 0 के लिए और 1 1 के लिए जो भी नंबर है वो प्रिंट हो जाएगा, तो 9 होगा और 6 होगा। फिर नेक्स्ट लाइन पे कर्सर आ जाएगा, अब ये I की वैल्यू इंक्रीज होगी 2 होगी और 2 होने के बाद अब J का लूप कब तक चलेगा 0 से 2 तक, तो कौन कौन सी कंडीशन हो जाएंगी, अब होंगी 2 0 2 1 एंड 2 2, तो 2 0 पर है 8, 2 1 पर है 5 और 2 2 पर है 3, और फिर ये लास्ट टाइम जो वैल्यू इंक्रीज होगी वो होगी 3 और ये 0 2 3 तक होगा और ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए या फिर मेरे से इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर पे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। सो ये सिंपल सा प्रोग्राम था, यहाँ पर हमारा मेन मेथड क्लोज हो जाता है और यहाँ पर हमारी क्लास क्लोज हो जाती है। अब हम इस प्रोग्राम को जल्दी से रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको जब रन करते हैं तो यहाँ पर हम वैल्यू इनपुट करते हैं 5, तो ये हमारा 5 रोज का पैटर्न प्रिंट हो चुका है, 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, दैट इज 1 2 3 4 5 6 बॉटम टू टॉप की अप्रोच है अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में देखें तो। सो ये हमारा सिंपल सा प्रोग्राम था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट या सजेशन है तो आप कमेंट कीजिए या मेरे से इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर पर कांटेक्ट कीजिए, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है और आपको समझ में आया और सीखने को मिला है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया तो प्लीज आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और उनको भी सीखने को मिले। अगर आपको इस प्रोग्राम का सोर्स कोड चाहिए तो आपको वो मेरी वेबसाइट bluejcode.blogspot.com पर मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन्ड है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ मैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय।